आते थे प्रेम से कहते भैया थोड़ा सा तो खा ले यार, हमारे कहने से खा ले थोड़ा सा। तो मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मजिस्ट्रेट साहब पेश होऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा, डॉक्टरी कराऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा। तो हर आदमी हर भी नौकरी दाव पे नहीं लगाता है। तो मैं इसलिए मैं रखता हूँ क्या व्रत, काय के लिए कि शक्ति के लिए, कि शक्ति पैदा हो, इसलिए करूँ। आपको ध्यान होगा कि 15 महीने कांग्रेस सरकार रही थी, आप सब लोगों पर बहुत अत्याचार अन्याय शुरू हो गए थे। तो मैंने फिर भूख हड़ताल की थी। तो मैंने भूख हड़ताल की तो मैंने शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने निवेदन किया। मैंने कहा कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, लोगों पे अत्याचार अन्याय हो रहे। तो शिवराज सिंह चौहान जी मुझसे बोले कि प्रीतम ये बता कितने दिन भूखा रह लेगा तू। मैंने कहा 9 दिन की प्रैक्टिस है मुझे, 9 दिन की, क्योंकि 35 साल से रह रहा हूँ मैं 9 दिन की प्रैक्टिस है और 10 दिन में निकाल लूंगा, 11वें दिन की कह नहीं सकता। उन्होंने निकाल लोगे मेरी पक्का। तो आपको ध्यान है कि 9वें दिन वो आ गए थे शिवराज सिंह चौहान जी मेरा उपवास खोलने के लिए, और उस वजह से हलचल भी मची और लोगों में कम अत्याचार और किया लोगों से। फिर किया इन्होंने, तो फिर मैंने जेल भरो आंदोलन भी किया। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, इससे कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं भूखे रहने से। एक तो शरीर का स्वास्थ्य बनता है, दूसरा प्रैक्टिस होती है अपने। तो ये मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, कभी मौका मिल गया अगर मुझे रहना पड़ा तो इसलिए मैं उपवास रखता हूँ। वही मैं डोंगर भैया से कह रहा था स्वाजी से कि भैया ने तरस खा ले यार, आए तो तरस खा जा मेरे ऊपर, मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना है। 9 दिन से उपवास था मेरा। चलो कोई बात नहीं है। तो मैं, हाँ, हम लोगों ने एक विजयदशमी पर सारे लोग हम एकत्रित हुए और इनमें हमारे एक से एक दिग्गज, हमारे ऐतिहासिक, हमारे हम तो इनको देवी देवता कहते हैं कि ये जिन लोगों ने हमको रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने हमको कुछ दिया है, जो लोग हमने देखे हैं, जिन लोगों की हमने देखे नहीं, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग हमने देखे हैं, जिन लोगों ने हमको जीवन चलना सिखाया, मैं ऐसे बाबा साहेब जी को, हमारे बौद्ध जी को, जैसे कि अवंतीबाई जी को, ऐसे हमारे महापुरुष बहुत हुए हैं, मैं इनको मिला के पूरी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं मैं सबको नमन करता हूँ। क्या है कि एक का नाम ले दो, नहीं ले तो दूसरा रुक जाता है, और पूरी आकाश पाताल पृथ्वी पूरे लोग आ जाते हैं इसके अंदर। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियाँ, सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी आपने बहुत सी बातें सुनी। क्या होता है जब कलाकार और श्रोता बैठे हों तो कलाकार भी गाली बकता है नेताओं को और श्रोता भी बकता है कि उन्हें मानो ये बीच में ये नेताजी कहाँ से आ गए, ये फालतू में बक 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 कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो नहीं कह पाते, लेकिन मन मन में देते हैं। हमारी गीता दीदी जरूर मन में गाली दे रही होगी कि ये बीच में हमारा मजा बिगाड़ देते हैं बीच में आकर। गीता दीदी की आपने सब चीज़ सुनी। हमारे हरनाम भैया भी बहुत अच्छा इस समय पे ओबीसी और SC ST के लिए ये वरदान, एक दिन ये वरदान साबित होंगे। ये इतिहास में लिखे जाएंगे ये, और इतिहास में नाम आएगा इन लोगों का कि इन लोगों ने गा गा कर अपनी जीवन यापन गा गा कर किया और अपना लोगों को गा गा कर समझाया जगह 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 जगह। तब लोग हमारे सब लोग, जब उनको ज्ञान होगा तब लोग, हमारे लोग समझ में आएगी, तब कहीं हम इस चीज को हम हासिल करेंगे और इस चीज को हासिल करके हम सत्ता हासिल करेंगे दोस्तों। तो सत्ता ज्यादा दूर नहीं है, सत्ता बहुत नजदीक है। इतनी नजदीक है सत्ता आपके कि आप जिस दिन मन में ठान लो उस दिन सत्ता आपके हाथ में होगी, जिस दिन मन में ठान लो आप। नहीं तो आप देख रहे हैं आप लोगों ने, जब मैंने इतनी मेहनत से काम किए, सब चीजें काम किए, पार्टी में भी मेहनत से किए, 3 पीढ़ियां भी थी और 3 पीढ़ियां मेरी 1 सेकंड में ध्वस्त कर दी उन लोगों ने। मैं जैसे ही पहुंचा भोपाल, मैंने माफ़ी भी मांगी, मैंने लिख के भी दिया और मैंने उस पर भी बोला, मीडिया पे भी बोला, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। पार्टी से बाहर कर दिया। जैसे ही पार्टी से बाहर किया, केस भी लगा दिया, और जिनने मुझे मारने की धमकियां दी उनको गार्ड लगा दिया, आपकी सुरक्षा दे दी उन लोगों को। तो ये दोहरा कानून हो गया हमारे भारतवर्ष के अंदर। जब मैं रेल में ट्रेन में बैठ के आ रहा था तो मैं पहुंचा ग्वालियर स्टेशन पे, तो लोग मुझे लेने गए थे, बहुत से लड़के लेने गए थे। मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया, मैंने डिसीजन ले लिया गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कि मैं बाबा साहब से पूछने जरूर जाऊंगा कि बाबा साहब
आपने ये संविधान लिखा है, जिस संविधान के तहत देश चल रहा है, इस देश की संविधान की ये धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? तो मैं सीधा बाबा साहब के चरणों में गया और बाबा साहब के चरणों में जाके मैंने सर रख दिया, माला पहनाई, सर रख दिया। मीडिया देख रही थी मुझे और मैं कुछ बाबा साहब से फुसफुसा रहा था, बात कर रहा था। बाबा साहब से ये पूछ रहा था कि या तो बाबा साहब आपने जो संविधान बनाया या तो ये खत्म हो, और ये खत्म न हो तो ये संविधान की रक्षा के लिए आप मुझे शक्ति दो। आप मुझे शक्ति दोगे तो मैं इस संविधान की रक्षा करूंगा और इस संविधान को संविधान के तरीके से भारतवर्ष के अंदर लागू करेंगे। इसके दो फाल कर दिए हैं, पैसे वालों के लिए अलग कानून और छोटे लोगों के लिए अलग कानून। तुम कभी जाना थाने में बंद हो गए, तुम्हारे लोगों की मार पिटाई होगी, गालियां देंगे। मैंने तो सहा है, मैंने वीडियो पर बहुत सहा है। और उनके लोग जाएंगे, उनकी लड़ाइयां होंगी, वो जाएंगे वो कुर्सी पे बैठकर बढ़िया हंसेंगे और तुम में जूते गलवाएंगे और तुम में डंडे गलवाएंगे बैठ बैठ कर, और वो हंसेंगे और वहाँ नाश्ता पानी करते हैं। बताइए आप पे क्या गुजरती है और हम पे क्या गुजरी है, जब हम देखते हैं कि बराबर के हम अपराधी हैं लेकिन उसको थानों में सम्मान मिल रहा है और हमें गालियां दी जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी चीजों पे कब्जा उन्हीं लोगों का है, जो 15% है उन्हीं का है। हम 85% तो मारे घूम रहे हैं। हम तो एक ही काम करते हैं, हमको चुनाव के टाइम पे थोड़े से टुकड़े डाल देते हैं, हम उन टुकड़ों को लेके नहीं, हम पूरा जितना भी हम पे ताकत होती है, एक वोट की ताकत तो है ही है, जो ताकत हम उनको सौंप देते हैं। दोस्तों भाई हम मात खा जाते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मेरे भाइयों अब हमें ऐसा नहीं करना है। तो मैं बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया, मैंने वो तौलिया फेंकी, ये नीली तौलिया गले में डाली और मैं घर पहुंच गया। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, सवेरे जगह मैंने जैसे नहाया धोया, पूजा पाठ किया, जो करता हूँ अपने जो भगवान का नाम लेता हूँ लेके, और जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल की घंटियाँ टन 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 बनना शुरू हो गई। मेरे भाइयों हिंदुस्तान का ऐसा एक कोना नहीं था जिस कोने से ओबीसी SC ST के लोगों के मुझ पर टेलीफोन नहीं आ रहे थे। सब एक ही बात बोल रहे थे, प्रीतम भैया लड़ाई लड़ो, प्रीतम भैया लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीतम भैया पीछे मत रहना, लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब मुझे लगा कि बाबा साहब ने मुझे शक्ति और ताकत दोनों दे दी है। दोस्तों अब इस शक्ति ताकत से कई लोग कई चीजों के अनुमान लगाते हैं। बहुत से लोग, कोई कह रहा वापस चला जाएगा, कोई कह रहा उस पार्टी में जाएगा, कोई कह रहा उसमें चला जाएगा, कोई अनुमान चल रहे हैं लोगों के। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपसे कह देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे लोगों के नेताओं के ऑफर, अगर मुझे अपना जीवन बनाना है, अगर मुझे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अगर तुम महेंद्र से डरे तो तुम क्या लड़ाई लड़ोगे? तुम नहीं लड़ पाओगे। तुम बताइए आप, अब महेंद्र से डर रहे हो और लड़ाई बाकी लड़ाई की सोच रहे हो, क्या लड़ोगे तुम महेंद्र से डर के? मत डरिए महेंद्र से। ए बहन जी भाई,